नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं, अगर आप एमसीपी सर्वर क्लाउड डेस्कटॉप से इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी क्लाउड डेस्कटॉप की। तो यहाँ पे एक क्लाउड डेस्कटॉप की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ बटन पे क्लिक करके जो भी EXE फाइल है वो डाउनलोड कर ले। और यहाँ पे आपको जो क्लाउड की सेटअप फाइल है डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको साइन अप के लिए पूछेगा। तो सिंपल आप क्रेडे यूज़र जैसे ही आप अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन हो गए तो ऐसा डैशबोर्ड आपके पास ओपन खुल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। सिंपल बेसिक टास्क है, आपको क्लाउड की डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करनी है और आपको लॉग इन करना है। दैट्स इट, वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अभी इसका अपीयर चेंज करना चाहते हैं तो आपको ये मेरे पास प्रो अकाउंट है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग बटन पे क्लिक करूँगा। तो आपको जैसा मोड पसंद है यहाँ अपीयर से, तो यहाँ पे मैं ऐसे लाइट मोड और अपने जैसे अगर कोई डिफ़ॉल्ट है सिस्टम से मैच में फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो इस पर माई नीड में कर सकता हूँ। अगर और दूसरी डिटेल से बिलिंग की इंफॉर्मेशन और अपना डेटा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अ, ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फाइल में आप एमसीपी प्लगइन कैसे आप क्लाउड डेस्कटॉप के साथ इंटीग्रेट करें। तो यहाँ पे आपको जो तीन बटन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना है सेटिंग में। यहाँ पे आपको डेवलपर मोड नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे आपको दिखेगा इनेबल डेवलपर मोड। और यहाँ पे एमसीपी की सेटिंग यहाँ से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एमसीपी प्रोटोकॉल इज इनेबल सिक्योर एंड क्लाइंट और डेस्कटॉप ऐप में आप सिक्योर कनेक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करेंगे तो एमसीपी के डॉक्यूमेंटेशन में इन डिटेल ले जाएगा। तो ये एमसीपी का डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम क्लाउड डेस्कटॉप में हम जाते हैं तो एडिट कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो यूजुअली ये यहाँ पे आपको चेंज करना है क्लाउड डेस्कटॉप config.json फाइल, वो डबल क्लिक करके आपको एक बार क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप विंडोज़ की सिस्टम में है तो बहुत सारे डीबग और वहाँ पे भी इश्यू आ रहे हैं। और अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में हम अगर बात करें तो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ये क्लाउड सॉरी एमसीपी का है। यहाँ यहाँ पे हम देखें तो ऑफिशियली उन्होंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि दिस गाइड फॉर मैक ओएस। तो अगर आप इसका डीबग कर रहे हैं, डीबग इश्यू कर रहे हैं तो ये मैक ओएस के लिए कमांड है। अगर आप विंडोज़ के लिए डीबग करना चाहते हैं तो आपको उसके फंडामेंटल और उसके कमांड से अवेयर हो गए तो आप इन डिटेल डीबग कर पाएंगे। अदरवाइज इट वॉन्ट यू नीड टू आस्क इन योर कम्युनिटी फोरम स्टेक आउट फॉर हियर ऑन देयर। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने एमसीपी क्लाउड डेस्कटॉप के साथ गिटहब और अपनी फाइल सिस्टम इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। फाइल सिस्टम नहीं बट मेमोरी इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे जो भी जेसोन फाइल दिख रही है वहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं नोट पैड में इसे ओपन कर लूँगा। जैसे ही जस्ट वन क्लिक करके मैं अपने जो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई एमसीपी सर्वर रनिंग नहीं है। तो मैं यहाँ पे कीप इट और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कोई फाइल नहीं है। तो यहाँ ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे मैं एमसीपी का जो भी कोड है मेरे मेरे गिटहब का टोकन है। तो और दूसरा है कि फाइल सिस्टम का एक्सेस, मेमोरी का एक्सेस है नॉलेज ग्राफ में। तो दो चीज़ें मैं एज अ एमसीपी सर्वर इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं अपनी जो भी सर्वर जो भी कन्वर्जेशन हुई है उसको एज अ नॉलेज ग्राफ मेमोरी की तरह यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे गिटहब का टोकन यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल एस बटन पे क्लिक करूँगा और इसको मैं क्लोज कर दूँगा। अब मैं जाता हूँ वापस क्लाउड में। आई होप यहाँ पे आप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको फिर से थ्री डॉट पे क्लियर करना है, व्यू बटन पे क्लिक करना है और रीलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रीलोड बटन में क्लिक करेंगे तो फटाक से ये क्लोज हो गए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्लाउड क्लोज हो चुका है और फिर से रीस्टार्ट भी हो चुका है। यहाँ पे आप उसका यूआई देख सकते हैं। और जैसे ही हम ये स्टार्ट करते हैं तो हमने जो क्लाउड डॉट
कॉन्फ़िगर जो जेसोन फाइल में लिखा उसका बैकएंड सर्वर यहाँ से स्टार्ट होगा, दैट्स वाई इट टेक सम टाइम। तो अगर मैं फिर से टेक करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो दो एमसीपी सर्वर है अभी, ओके, आई थिंक इट वॉन्ट, इट विल टेक सम टाइम। मैं यहाँ पे इस मेरे अपने एप्लीकेशन को पूरा क्लोज करता हूँ। और एमसीपी प्रोटोकॉल के बारे में इन डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे वीडियो भी देख सकते हैं और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हैं। नाउ लॉट्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इन मार्केट इन रिगार्डिंग एमसीपी। ओके परफेक्ट। यहाँ पे हम कोई, देखिए यहाँ पे हमारे पास अपलोड नहीं है, तो हम जैसे ही मैं सेटअप फाइल में क्लिक कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पे हमारे दो एमसीपी सर्वर है, वो कैसे रनिंग होते हैं, क्या इश्यू आते हैं, आइए देखते हैं। ओके यहाँ पे आप, इट विल टेक टम टाइम, मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्लिक कर रहा हूँ। ओके इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पे मुझे, मैंने ओपन फिर से किया तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर भी आ रही है। ओके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा क्लोड है वो ओपन यहाँ पे हो रहा है। ओके आई थिंक, आई होप यहाँ पे हम इश्यू फेस कर रहे हैं, वरना एमसीपी का आइकॉन यहाँ पे दिख जाता। हमारे जो एमसीपी सर्वर है वो स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, दैट्स वाई वी फेस सम प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगी कि हम क्या एरर फेस कर रहे हैं। मैं यूजुअली टाइम आउट और इंडेक्स में कुछ डिफरेंस होता है, तो हम ये यूजुअली एरर फेस करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो सर्वर अभी रन नहीं हुए हैं। जैसे ही रन या फिर कुछ, यहाँ पे दोनों सर्वर रनिंग है, बट यहाँ पे मीन्स कुछ इश्यू आ जाएगा, विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे इश्यू आ जाएगा कुछ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने बताया इश्यू आ जाएगा, तो उसका हम लोग देख सकते हैं क्या हमारे पास इश्यू आ रहा है। इंडेक्स एकदम परफेक्ट है, बट let me reload and let me check is this work or not. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने जस्ट मेरा एम सी ये क्लोड रीस्टार्ट किया, और यहाँ पे मेरे एमसीपी का आइकॉन देख सकते हैं कि ये एमसीपी मैंने जस्ट जो भी दूसरे मेमोरी और फाइल मैनेजमेंट के जो एमसीपी सर्वर थे वो मैंने डिलीट कर दिए, और यहाँ पे गिटअप का एमसीपी सर्वर देख पा रहे हैं। और यहाँ पे टोटल मेरे पास ऑफिशियल 26 टूल है। तो बेसिकली मैं यहाँ से ऐसा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ कि गिव मी माई टॉप 5
गिटहब रिपो। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ तो अभी मैं लेट मी थिंक हाउ कैन इट थिंक। तो यहाँ पे देखिए एमसीपी सर्वर एक्सेस मांग रहा है, तो ये मेरा यूज़र नाम है। ओके, फेल टू, मे बी टोकन का गलती है। ओके, ओके लेट मी, ओके आई विल गिव अनदर प्रॉम्प्ट, लेट मी थिंक हाउ, प्लीज़ अपडेट। ये मैं इसको रीडमी फाइल अपडेट का काम करता हूँ देता हूँ, और लेट मी हाउ कैन बी सी, मे बी इसको यूज़र नेम नहीं मिला हमारा, और यहाँ पे हमारा टोकन की गलती है। अपडेट माई रीड रीडमी फाइल। या परफेक्ट, आई थिंक हम पहली बार उसने कुछ गलती किया था, बट मे बी यहाँ पे परमिशन ना हो या फिर कुछ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये मेरे गिटअप में जा रहा है, मे बी हमारा टोकन जो हमने जनरेट किया वो एक्सपायर हो चुका है, दैट्स वाई वी फेस अ प्रॉब्लम, बट लेट मी थिंक हाउ वी कैन गो अहेड विथ दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये रीड क्रिएट कर रहा है, अपडेट फाइल कर रहा है, मे बी सक्सेसफुली क्रिएटेड, या परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेट मी गो टू द माई रिपो, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया और हमारा काम यहाँ पे उसने रीडमी अपडेट भी कर दिया, परफेक्ट। हाँ, ओके, और मैं एक दूसरी चीज़ कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं एक स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, वो है मार्क डाउन, मार्क डाउन इन्हांसर, और मैं फिर से रीट्राई इसको करता हूँ विथ एक्सटेंडेड थिंकिंग। सो लेट मी थिंक मोर जनरल वे, और जो भी मेरा मार्क डाउन है मैं उसको और बेटर वे में करना चाहता हूँ, तो ये चीज़ कैसे करेगा, तो आइए इन डिटेल देखते हैं। ओके, इट विल टेक सम टाइम, और यहाँ पे आप देखिए सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे कितना रीडमी को अच्छा कर दिया, या हियर यू कैन सी द स्टॉक मार्केट प्राइस, और परफेक्ट, वी आर गुड टू गो। या सो यू कैन सी द पावर ऑफ एमसीपी। तो ओके, आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।